इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज उमर जहीर। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है चैप्टर 18 का न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड 6। सो अगर आपने प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगेन अब स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारे पास क्या गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, हमारे पास 10 मिनट्स है। तो इट्स मीन हमारे पास गिवन डेटा में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ। ओके, अब हाफ लाइफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी तक आपको आइडिया हो चुका होगा। T1/2 जो हमारे पास कितना आ गया, 10 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इफ द इनिशियल काउंट रेट इज, अगर आपके पास उस एलिमेंट का इनिशियल काउंट रेट कितना है 368 काउंट पर मिनट, फाइंड द टाइम फॉर विच, मतलब हमने क्या की चीज कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है, फॉर विच काउंट रेट रीचेस 23 काउंट पर मिनट। जहां पे हमारे पास काउंट रेट स्टार्ट में इतना था और एंड पे इतना हो गया। अब हमने बताना है उसका काउंट रेट इतना आने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे कंसिडर करें, स्टार्ट में ना आपकी, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं बाइक या गाड़ी की स्पीड के साथ। स्टार्ट में गाड़ी की स्पीड है हमारे पास 368 काउंट पर मिनट, एक मिनट में इतनी है, और हर 10 मिनट हाफ लाइफ कितनी है 10 मिनट्स, और हर 10 मिनट्स के बाद आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद स्पीड दोबारा हाफ हो जाएगी। और कितना टाइम लगेगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड 368 से कम होके 23 पे आ जाए। इसके लिए हमने निकालना है टोटल टाइम कितना लगेगा। सेम इसी तरह ये एलिमेंट है, स्टार्ट में की स्पीड के साथ काउंट पर रेट वो रोटेट कर रहा था, ये मूव कर रहा था 368 काउंट पर मिनट, बट आहिस्ता आहिस्ता हर 10 मिनट्स के बाद वो हाफ होता गया और अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है 23 काउंट्स पर मिनट। अब हमने बताना है टोटल स्टार्ट से लेकर एंड तक इतनी स्पीड आने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो इट्स मीन क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, बट गिवन डेटा में हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग अमाउंट, मतलब स्टार्ट में कितनी थी 368, जिसका मतलब है ओरिजिनल अमाउंट या इनिशियल काउंट रेट हमारे पास क्या था, इनिशियल काउंट रेट कितना है हमारे पास 368 काउंट्स पर मिनट। ओके, उसके बाद फाइनल काउंट रेट कितना हमारे पास, या रिमेनिंग हमारे पास, रिमेनिंग काउंट रेट जो कितना है हमारे पास 23 काउंट्स पर मिनट। ओके, अब हमारे पास हमने कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल उसने बताया फाइंड द टाइम फॉर विच, मतलब कितना टाइम लगेगा, मींस टोटल टाइम हमने निकालना है। तो टू फाइंड, हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कैपिटल टी, जो हमारे पास कितना आएगा कैपिटल टी। अब अगेन हमारे पास सेम वही कॉन्सेप्ट कि जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें से स्मॉल एन कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरे वाला फॉर्मूला निकालेंगे। अगर आप बाकी टीचर्स को फॉलो करें, बाकी मेथड्स को फॉलो करोगे ना, तो हर न्यूमेरिकल्स के अंदर ना वो डिफरेंट वेज को यूज करता है। बट इन न्यूमेरिकल्स से हम स्टार्ट, इन दो फॉर्मूलाज को जिस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे न्यूमेरिकल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आप यूज कर सकते हो, ताकि आपको बार बार चीजें रिकॉल ना करनी पड़े, इसमें डायरेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आपके पास सेम वही स्टेप है, जो फॉर्मूला आपने जो आपने कैलकुलेट करना है उसको पहले लिखें और स्मॉल एन निकालने के लिए हम दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यही पैटर्न हमारे पास 9 के 9 न्यूमेरिकल्स में सेम यूज होगा। हम स्टार्ट करते हैं यहां से अगेन। अब हमने क्या निकालना है, कैपिटल टी निकालना है। तो कैलकुलेशन आ जाएंगी हमारे पास। ओके, अब कैलकुलेशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला लिखेंगे क्या, टी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय T1/2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमारे पास अब क्या निकालना है, अब स्मॉल एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वन फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा n इक्वल्स टू n नॉट
मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n। अब यहां से देखते हैं n क्या था, रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी गिवन है हमारे पास, 23। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 23 इक्वल्स टू n नॉट। n नॉट का मतलब क्या था, ओरिजिनल अमाउंट, और ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितनी गिवन है, 368। अब 368 पुट करते हैं यहां पे, तो क्या आ जाएगा 368 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n। अब हमारे पास ये 2 की पावर n एज इट इज आ गया। अब यहां से देखें 368 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 23 ऊपर डिवाइडेड बाय 368 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर n। अब अगेन अगर हम कैलकुलेटर लिखें ना, 23/268, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/16, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। ओके, अब 1/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर n। अगेन चेक करें, देखें 2 इस 2 से कट गया, और n हमारे पास कितना आ गया, 4। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4। इट्स मीन इस स्पीड से कम होते होते इस स्पीड पे आते हैं, उसको कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ से पास गो थ्रू करना पड़ा, 4 हाफ लाइफ हमारे पास गुजरी। अब देखो n का आंसर आ गया, इस n को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय t1/2। n की वैल्यू कितनी आई है, 4। t1/2 हाफ लाइफ कितनी गिवन थी हमारे पास, 10 मिनट्स। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ गया, 40। और यूनिट हमारे पास क्या गिवन था, मिनट्स। तो जो यूनिट स्टार्ट में गिवन होगा वही यूनिट हम एंड पे भी यूज करेंगे। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 40 मिनट्स। तो ये मेरे पास इसका मतलब है टोटल टाइम उसको कितना लगा, उसकी स्पीड 368 से कम होकर 23 पे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स। तो देखें सेम वही कॉन्सेप्ट हमने दोबारा यूज किया, और फ्लोलेसली हमारे पास उसका आंसर आ गया। ओके, अब सेम, अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट आर शो। हमारे पास ना ये रिजल्ट बता दिया हुआ है। हमें क्या बोला गया है, उन्होंने हमें बोला गया इसका ग्राफ ड्रॉ करें। एक तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सेकंड हमने निकालना है इसकी हाफ लाइफ कितनी है, वो हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट करनी है। तो दो चीजें यहां पे निकालनी है। अब इसमें हमने फॉर्मूला यूज नहीं करना, कहता है पहले आप ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ को यूज करते हुए उसकी क्या निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी है। तो चेक करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या चीज है, एक हमारे पास है काउंट रेट, एक हमारे पास क्या है, टाइम। तो मैथ्स या फिजिक्स के अंदर या किसी भी या केमिस्ट्री के अंदर भी जब भी हम ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं ना, तो बेसिकली जो टाइम होता है ना, वो हमेशा हम कहां पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं, और जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लांट करते हैं। तो आज इसका ग्राफ प्लांट करते हैं। ये हमारे पास कुछ इसका ग्राफ आ गया इस तरह। अब एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा, टाइम, और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा, काउंट रेट। ओके, अब हमारे पास क्योंकि हमें पता है सेंट्रल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है, 0। अब टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो यहां पे इसी गैप्स के साथ लिखते हैं 2, 4, 6, 8, और टाइम किसके अंदर है, मिनट्स के अंदर, तो वो भी मेंशन कर देते हैं साथ। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब बच्चे जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है, वो 0 के बाद 400 लिखा है ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं 400, 200, फिर 100, फिर 50, फिर 2 ऐसे। बट अगर हम देखें 0 के बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 25। तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर लार्ज वैल्यूज की तरफ जाते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 25। तो हम 25 के गैप के साथ करते हैं 25, देन हमारे पास डबल होके क्या हो जाएगा 50, एंड देन अगेन डबल होके क्या हो जाएगा 100, 100, फिर अगेन डबल होगा क्या हो जाएगा हमारे पास 200, एंड देन फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा 400। तो इस तरह हमने दोनों साइड पे वैल्यूज को लिख लिया। अब हम इसको प्लांट करते हैं, कैसे देखें। सबसे पहले देखिए क्या होगा, 0 है हमारे पास, 0 पे हमारे पास क्या काउंट रेट है 400। तो यहां पे 0 से हम बिल्कुल ऊपर चलते जाएंगे, जहां पे 400 आएगा वहां पे हम एक इस तरह सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेम इसी तरह 2 पे कितना है 200,
तो यहाँ से 2 से ऊपर जाते जाएंगे हम सीधा, बिल्कुल जहां पे हमारे पास 200 आएगा वहां पे हम एक डॉटेड लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे और ये मेरे पास एक सेकंड पॉइंट आ गया। अब अगेन 4 पे कितना है 100, तो 4 से ऊपर जाते जाएंगे, जहां पे 100 आएगा वहां पे हम स्टॉप कर जाएंगे। तो ये मेरे पास इस पॉइंट पे आके ये मेरे पास एक सर्कल आ गया। अगेन 6 पे कितना है 50, तो 6 से ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ से 50 से एक डॉटेड लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आएगा, ये आ गया। और अगेन लास्ट में हमारे पास 8 से हम ऊपर आएंगे, यहाँ से 25 से बिल्कुल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एक पॉइंट मेरे पास आ गया। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह, तो कुछ इस तरह करके हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। और ट्राई इस चीज को याद रखना, ये लाइन कभी भी इस लाइन के साथ मीट नहीं करती। अगर ये दोनों लाइन आपस में इस तरह मिल जाएंगी, इट्स मीन ये जो हमारे पास आंसर आता है ना हाफ लाइफ का, वो 0 आ जाएगा। जबकि हाफ लाइफ का जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी अमाउंट को 2 पे डिवाइड करते जाओ, अब जितना मर्जी डिवाइड करो वो हाफ होती जाएगी, बट कभी भी 0 नहीं होगी। तो इसे इस चीज का ख्याल रखना। अक्सर बच्चे ना इन दो लाइंस को आपस में मिला देते हैं, आपने इन दो लाइंस को आपस में मिलाना नहीं है, बिल्कुल माइनर सा गैप रखना है उसके अंदर। तो कुछ इस तरह का हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हाफ मार्क्स तो हमारे पाज ग्राफ के आगे। अब नेक्स्ट में हमने क्या निकालना है, हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ को निकालने के लिए पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय t1/2। हमने हाफ लाइफ का मतलब क्या है, ये हमने t1/2 निकालना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, t चाहिए और साथ क्या चाहिए, n चाहिए। अब आपकी मर्जी है, अब ग्राफ के ऊपर ना कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल हम कौन सा पॉइंट लें, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे हम 4 के ऊपर आ जाते हैं। इस एक ब्लॉक को डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ब्लॉक आ गया। इस ब्लॉक में हम चेक करते हैं कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। 0 से 2 तक कितनी हाफ लाइफ गुजरी हुई है, 1। फिर 2 से 4 तक कितनी हाफ लाइफ है, अगेन एक 1 है। तो 0 से 4 तक कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरी हुई है, 2। इसका मतलब n का आंसर कितना आ गया मेरे पास, 2। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2। और 0 से लेकर 4 तक टोटल टाइम कितना ले रहे हैं हम, 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम मेरे पास कितना आ गया, 4 सेकेंड। तो इट्स मीन हम, अब आपकी मर्जी है, आप 0 से 6 तक ले लें, 8 तक ले लें, 2 तक ले लें, कोई सा एक बॉक्स आपने फिल कर देना है। अब उस बॉक्स के अकॉर्डिंग आप पास में 0 से 2 तक लेते हैं तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी, 1। टोटल टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड। तो हमारे पास आंसर अगेन सेम आएगा। तो आपकी अपनी मर्जी होगी, जो भी ब्लॉक को आपने डिसाइड करना है। अब पुट करते हैं, टोटल टी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी की जगह क्या आ जाएगा, 4। एन की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय t1/2 एज इट इज। 2 मल्टीप्लाई और जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू t1/2। और 4 को 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 मिनट्स। तो इट्स मीन हमारे पास इस एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है, 2 मिनट्स। तो इस तरह हमने आसानी के साथ ग्राफ को यूज करके उस एलिमेंट की हमने हाफ लाइफ निकाल दी। तो इस तरह आप आसानी से हम इस तरह को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू भी हमने सीख लिया, फॉर्मूलाज में से कैसे निकालने हैं वो भी हमने सीख लिया। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। तो अल्लाह हाफिज़।